हाँ, ये हमारी मसाज होती है चेहरे की, तो हमारी कल करा चुके थे हम। आज हमारी हो रही है हाथों की। हमें ऑयल लेना है, ऑयल ले लिया हमने, और इसको हम मसाज को इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, और यह हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करनी है हमें मसाज को। तो अब इसके बाद अंताक्षरी में किसका आ गया नंबर? हेलो, क्या हो गया? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। वो कल बोल रहे थे ना मंजू जी को कि आप उनको लेना है क्लास, इसलिए बता रही हूँ। कल बोला था। हाँ, तो शायद वो बाहर है ऐसी मेरे हिसाब से। हेलो, बट वो ज्वाइन होने का उनका। हेलो, राधे राधे सभी को। क्या कट गया था मेरा? डिस्कनेक्ट हो गया? आ गए आप? अरे पता नहीं, मैं वो कर रही थी कुछ, एकदम से डिस्कनेक्ट हो दिया। हाँ, तो अरे कह रही हूँ जैसे कि हमें ऑयल लेना है, ऑयल ले लिया। कल हमारे चेहरे की मसाज और एक्सरसाइज सब हो गई, उसको अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद या तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, या तो ऐसे जाएंगे, या फिर इस तरीके से जाना है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से करनी है। अब नंबर किसका है? अंताक्षरी का। हाँ जी, एक्सरसाइज भी होगी बाद में। अंताक्षरी भी खेलनी है। हाँ, किसका टर्न है भैया? मंजू जी, सिर्फ आज यही होगा या बाद में क्लास भी होगी एक्सरसाइज का? अब आप बताइए, आपके ऊपर चॉइस है, मैंने तो आप ही के ऊपर छोड़ दिया, आपको क्या चाहिए वही हो जाएगा। नहीं, सबका जो है वो हैं? दोनों कराइए, थोड़ी देर मसाज के बाद फिर एक्सरसाइज। हाँ चलिए ठीक है, पहले हाथों की जल्दी जल्दी से कर ले। अंताक्षरी चल रहा है, अंताक्षरी कराओ। किसका नंबर है भैया? मैम है तो थोड़ा सा मैंने है पे कौन आ रहा है? गाइए गाइए। ये मैंने गाया था। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, या से। हाँ। अब किसकी टर्न है भैया? भाई जिसको आता हो गाओ। दीपाली कहाँ गायब हो गई हो? योगेश मैम आप गाइए। नहीं हो। क्या मेरे को बोलना पड़ेगा? सबका नाम लेना पड़ेगा? आप है ना, जिसकी टर्न आ रही है ना, एक एक जना खोलो माइक। मैं बंद कर रही हूँ अपना, ठीक है? एक एक जना खोलो। हम प्यार के तूफानों में पले, हम प्यार करें याहू हाया। अब भैया कौन गाएगा अब? ये लता जी गाएंगे। लता जी किससे गाना है? लता जी गा रही है। लता जी हाँ से। अच्छा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। से गाइए। सा। लता जी अब आपका टर्न है। माइक म्यूट है मैम आपका, मतलब लता जी माइक म्यूट है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, छूट जाता है, लब तक आते आते सागर छूट जाता है। फिर से हाँ आ गया आँख में। ये विनीता जी का नंबर नहीं आया अभी तक। विनीता जी फोटो से फोटो मेरा भी हमारे
हो बन जाओ गीत मेरे गीत जगनी मुझे जो लगा गाइस प्यारा प्यारे से। रा से किसकी बारी नहीं आई है? योगेश जी की आ गई है? रुचिका जी, रुचिका जी का तो माइक म्यूट है। योगेश जी, लगता कोई नहीं। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तो ये लग जाए मैं जागूं तू सो जाए। क्या मैं अरे भाई जिसको भी आ रहा है वो फौरन गा दे को। अब एक दूसरे के इंतजार में बहुत देर हो जाती है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करा लेंगे ना आज हम। मैं गाऊं मैं अब हम तो तेरा फिर हाथ से चालू हो गए भैया, आप पे बहुत आ रहा है। जिंदगी फिर हाथ से आ गया। रहे ए पे आया रहे ए प्रीति जी आपने एक भी नहीं गाया। प्रीति जी, प्रीति जी आप गाएं, आपने एक बारी भी नहीं मैं गाया। देख रही हूँ मेरा नंबर कब आएगा। क्या? मैं सुन रही हूँ कब मेरा नंबर कब आएगा। तो आप बोल ही नहीं रहे तो फिर सब गाए जा रहे हैं। आप बोलिए, अब आप सुनाइए। नहीं आप सुनाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे वाह, नहीं नहीं गाना तो पड़ेगा दो दो लाइनों का। एक दो तीन यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा। गा हाथ से गाऊंगा। गाएगा। अब किसकी टर्न है भैया? अब कौन गाएगा? गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजने लग जाना। ऐसे जैसे फिर है आ गया। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी दो तकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सामन जाए, हाय हाय ये मजबूरी। ऐसे सभी से निवेदन है अपना वीडियो खोल लें। सोनू जी अपना वीडियो खोल लीजिए। विनीता मैम गाओ ना। मैम चालू होने वाले हैं। लता जी गा रही हैं, नेहा जी भी नहीं गा रही हैं। नेहा जी रुक जाओ जानी रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, वो दिल बुरा नहीं मैं दिल का। कैसे गाइए? किसकी टर्न है भैया? सोनू, नेहा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं गाया है। सोनू, नेहा। में ये ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया कि कैसे तुमको बनाया तुम अब से पहले सितारों मुझे जमीन पे बुलाया हो
मेरे लिए तुम्हें जमीन पे उतारा गया मेरे लिए। यहाँ से आ गया भैया। कौन कौन रह गए जिन्होंने नहीं गाया है? ये तो गा ही नहीं रही, नेहा जी भी नहीं खोल रही है, रुचिका जी भी नहीं खोल रही है। चलिए ठीक है भैया, यही रिपीट कर जाओ। विनीता जी, पूजा जी, योगेश जी। 4 वीक हो गए, अब एक्सरसाइज शुरू करें क्या? 4 कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाथों की हो गई कंप्लीट है। क्या? आज मैं आपको ना सूक्ष्म व्यायाम के बारे में और प्राणायाम के बारे में बताऊंगी, ठीक है? जो एक्सरसाइज तो डेली चलती है, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। जैसे कि जो लोग हम आसन वगैरह नहीं कर सकते हैं, आते नहीं हमें आसन करने, पर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। कैसे रखेंगे हम स्वस्थ? या तो हम सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा रखेंगे या हम प्राणायाम के द्वारा रखेंगे। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम में इतनी ताकत है, अगर हम मान लो प्राणायाम ये मतलब आसन ना भी करें तो हमें 80% का बेनिफिट देता है। किताबों में लिखा है 80% का, मैं कहती हूँ 100% का। क्यों? क्योंकि ये हमारे पर गुजरी हुई है। 100% का बेनिफिट मिलता है सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से। सूक्ष्म व्यायाम आप जानते हो, अपर पार्ट के हो गए, आइस के हो गए, हम गर्दन के करते हैं, शोल्डर के करते हैं, हाथों के करते हैं। ओम जी और हाथों के करते हैं। अजी आ गई जी, अभी अभी आपसे भी गाना सुनना है जी। इंटरनेट गया तो हमारा ये सूक्ष्म व्यायाम हमने ये बता दिया। और प्राणायाम होता है क्या? जो कि हम सांसों के द्वारा करते हैं। जैसे हम कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उज्जयी करते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं। तो आपको सूक्ष्म व्यायाम के बारे में तो सभी को मालूम ही है सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं। हमने पहले अपर पार्ट के करे, आँखों के करे, गर्दन के करे, हाथों के करे, शोल्डर के करे, पैरों के करे, ये सूक्ष्म व्यायाम में आ जाते हैं। हाँ जी राधे। मैडम मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है जी, आ रही है जी, बोलिए जी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है जी, आ रही है जी। हाँ, मैं कह रही थी, मैंने कहा भैया तुमने सबके नाम, चलो चलो 2 लाइन में गाड़ी चलाते चलाते सुना दे रही हूँ। हाँ सुनाइए। अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो, घटा जरा महक तो ले, मैं थोड़ी देर जी तो लूं। फिर नेट गया इनका, इनका नेट जा रहा बार बार। हाँ वो गाड़ी में है ना, नेट जा रहा है इनका। चलो ठीक है। कि दिल अभी नहीं भरा, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। बहुत मिस कर रही हूँ मैं, बहुत परेशानी में हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ तो जब तो कह पूरा ही गाना सुना दो, इसीलिए तो कह रही हूँ पूरा ही गाना सुना दो। अभी ना जाओ छोड़कर, समझ लो मैंने गाया ही आपके लिए। और पूरे गाना सुना दो। मुझे नहीं आता ना, तो इसलिए मैंने कह दिया पूरे ही सुना दीजिए। चलो जब तक मसाज कर रहे हैं, आपको आज प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताऊंगी। मसाज कर रही है क्या? हाँ जी सीमा जी, मसाज चल रही है जी। चलिए तो नमस्कार सभी को, नमस्कार 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 सभी को। बड़ा अच्छा सा लगता है सबको देख के, सबके नाम बताओ। मैं चेहरे नहीं देख पा रही हूँ चलाते चलाते। और मेरी गाड़ी में ना कल मेरी गाड़ी का असल में क्या था, कल एक्सीडेंट हो गया था। एक बाइक वाले ने मेरी गाड़ी को जो है ना आगे से मार दिया बुरी तरह से, और खुद मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। तो इत्तेफाक ये था, वो मेरी गाड़ी बंद थी, वो मतलब बच गया, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अब मैंने देखा मेरी गाड़ी का आगे का गाड़ी का पहिए की हवा निकली पड़ी है। अब मैं मीटिंग में यहाँ से 10 किलोमीटर वहां से चल के मैं वर्कशॉप पे जा रही हूँ। मैं भैया पहले ये काम पहले करवाऊँ। वहाँ मीटिंग से मैंने छुट्टी ली, अटेंड कर रही थी मैं। मैंने कहा पहले गाड़ी दिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि इसके बिना तो मेरा कल का दिन भी नहीं हो पाएगा। तो वहाँ वर्कशॉप पे फोन किया, मैं वहां पे ले जा रही हूँ बस इसी। मैंने कहा सीधे निकल आई इसलिए। मैंने कहा आप लोगों का गाना चल रहा था, मुझे मेरा मन भी हुआ, मैंने कहा मैं भी 2 लाइन सुना देती हूँ। ये हुआ। तो सुना दो फिर, पूरा सुना दो, मालिश होती जाएगी। गाना सुना दो। गाने तो मैं सुना दूंगी। अभी तो मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, क्योंकि गाँव की रोडों पे ज्यादा खतरा नहीं होता।
हाँ सड़कें जो होती है ना रोड की, हाँ, मार्केट सभी गाना होती है। सुना दीजिए। आप नहीं, आप अपने ड्राइव पे ध्यान दो इस टाइम। वैसे आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बस मैम ये दोस्तों का प्यार है ना, आवाज अपने आप अच्छी हो जाती है। दोस्त जो होते हैं ना हर बीमारी का इलाज होते हैं। डॉक्टर के पास उसकी दवा नहीं होती, लेकिन दोस्तों के पास दवा होती है। ठीक है, चलो जी सभी लोग करते रहिए, फिर मैं निकाल लेती हूँ। मैम ने मुझे एक राय दी है, मुझे उनकी राय माननी चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बात है, उन्होंने राय बिल्कुल सही दी है। भाई हम तो कहेंगे ही आप गाना चाह रहे हो तो हम तो कहेंगे ही, पर उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है। थैंक यू लता जी, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ तो जैसे कि अब हम चल रहे थे प्राणायाम पे चल रहे थे, प्राणायाम सूक्ष्म व्यायामों के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। अब हम मान लो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी आपसे कि एक्सरसाइज मत करो, नहीं आती है, वो हार्ड है। 20% का बेनिफिट मिलता है उससे, वो हार्ड है। हम अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए करते हैं। तो आप सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पर फोकस करें, तो वो आप जानते ही हो। तो देखना है सूक्ष्म व्यायामों में इतनी ताकत है, जैसे कि हमारी उंगलियों में दर्द होता है सुबह सुबह उठकर, हमारी हथेली में दर्द होता है, कोहनी में दर्द होता है, कलाई में दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है, तो आप हल्का हल्का से जितना भी हो रहा है आपका हाथ जितना भी हिल रहा है तो उतना ही करें, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने ये आपको सूक्ष्म व्यायामों के बारे में बता दिया, और हाथों के भी पैरों की जो मतलब शकुंतला जी कराती हैं। अब हम आते हैं प्राणायामों। प्राणायामों में क्या है, सबसे पहले हम प्राणायामों में करते हैं भस्त्रिका, तो थोड़ा थोड़ा सा कराती जाती हूँ, बताती जाती हूँ। अब हमने जैसे कि सोच रहा है सामने कोई एक पेड़ लगा हुआ है एनर्जी का, तो हम उसको जब ये इस तरीके से हाथ करेंगे तो हम उसमें से ये लिए, हमने ये भाव रखना है कि हमने पेड़ में से एनर्जी ली है, सकारात्मक सोच को भरा है। जब हम छोड़ेंगे तो ये भाव रखना है आपको कि हमने अपने शरीर में से बीमारियों को निकाला है और अपनी नकारात्मक सोच को निकाला। तो इसी के साथ हम कर लेते हैं 12 टाइम। ऊपर, साइड में, राइट में, ब्रेक दे रही हूँ मैं आपको, इसलिए ब्रेक दे रही हूँ। अब मेरे को मालूम नहीं है कोई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट तो नहीं, अगर किसी का बीपी हाई है तो वो स्लो स्पीड में करेगा ऐसे करके, क्योंकि मैंने एकदम से कराना चालू कर दिया। मैंने ये पूछा भी नहीं कोई पेशेंट तो नहीं है, तो ब्लड प्रेशर हाई वाला करेगा, ठीक है। और साथ मेरे रहता है, मेरा होता है हाँ, तो बीपी आपको बहुत स्लो स्लो करना है। आप तो ट्रेनिंग ले रही है, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी उसमें, तो बहुत स्लो स्लो करना है। और बीपी जिसका लो रहता है उसको हैं, ये हाई वाले को नहीं करना, धीरे धीरे करना। लो वाले को, लो वाले तो फास्ट करें, छक्के करें तेज, क्योंकि इसमें लो वाले में मतलब उनका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो वो अब हम हाई करेंगे, तेज करेंगे तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो जाएगी, और इसको गर्मियों में कम करा जाता है, सर्दियों में इसकी मात्रा ज़्यादा करी जाती है। इसके द्वारा क्या होता है, ये खाली पेट का इसमें कोई चक्कर नहीं होता। आप भरे पेट भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, दिन में जब मर्जी कर सकते हो। इसके द्वारा ये होता है कि जैसे हमारे नस नाड़ियों में हमारे कहीं पर भी ब्लॉकेज है, डेड स्किन है, टीबी है, कैंसर है, सिस्ट है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, आप भस्त्रिका करें तो आपको देखना, जैसे कि हम झटके के साथ नाली में कचरा भर रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जैसे कि हमारे नाली में कचरा भर रहा है, तो अब हम उसे कैसे निकालेंगे, झटके के साथ पानी डालते ही तो हमारी नाली साफ हो जाती है। सेम वही प्रोसीजर हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में कहीं पर भी गांठ है, टीबी है, कैंसर है, कहीं भी है कचरा, ये सब निकल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। चेंज ऊपर, साइड में, आगे पीछे, ऊपर, मतलब हाथों को यहाँ रख के, ऊपर, प्राणायामों के अंदर इतनी ताकत होती है कि हमारे शरीर के सारा मर्ज को दूर कर देगी। मतलब जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई पेशेंट लाइलाज हो जाता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई देता है। सेम वही प्रोसीजर है प्राणायामों में। तो हमारा जैसे हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं करें, हमें ये परेशानी हो, तो सिर्फ आप प्राणायाम का सहारा ले लें, आपके सारे मर्ज सही हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है कपालभाति।
कपालभाति क्या होता है? कपालभाति में हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेना नहीं है। इसको हमें खाली पेट करना है, कमर गर्दन सीधी करनी है और आंखों को बंद करना है। हाथों से मुद्रा बनानी है इस तरीके से और रखेंगे अंगूठे, ये मतलब घुटने के ऊपर। नीचे करेंगे, सबसे पहले तो एक कारण ये होता है कि नीचे को करेंगे, शंकर भगवान का देने वाले होते हैं और हमें लेने वाले, हमें ऊपर रखना है, एक कारण ये। दूसरा ये है कि हमारा गुरुत्वाकर्षण जो नीचे होता है उससे हमारी एनर्जी सारी गुरुत्वाकर्षण छीन लेता है। 2 रीज़न है इसके। तो ये हो गया। अब इसमें कपालभाति खाली पेट करनी है, सांसों को छोड़ना है, सांसों को लेना नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, किसी को अल्सर है वो नहीं करेगा और जिनको ऑपरेशन हुआ है वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेंगे। तो चलिए फिर हम कपालभाति करते हैं। इसमें भी सेम वही एंटीबायोटिक का काम करता है। आपको मान लो सारी प्राणायामों के बारे में जानकारी नहीं है तो ओनली आप अनुलोम विलोम कपालभाति का सहारा करें। कपालभाति हम बेड पर लेटकर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो चलिए हाथों की मुद्रा बीपी हाई वाले स्लो करते हैं। हाँ, बीपी हाई वाले वो स्लो, हर चीज स्लो करेंगे वो, यही नहीं हर चीज को स्लो करनी है उसको। बीपी हाई वालों को कोई भी चीज फास्ट करनी नहीं है, ठीक है। तो सीधा बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे। अब हमें कपालभाति में सांसों को छोड़ना है। सांसों को छोड़ने से मतलब कैसे है? जैसे कि सामने से कैंडल रखी है, हम कैंडल को कैसे बुझाते हैं? ऐसे करके बुझाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं बुझाना है, हमें ऐसे करना है, मतलब हम नाक से बुझाएंगे। नाक से बुझाना भी समझ नहीं आ रहा आपको तो समझ लो हम नाक को छिनक रहे हैं, नाक निकाल रहे हैं। तो चलिए करते हैं कपालभाति 100 की काउंटिंग तक। रिलैक्स। 100 की काउंटिंग तक हो गया हमारा कपालभाति। इसके बाद करेंगे हम त्रिबंध लगाते हैं। त्रिबंध क्या होता है? इसे महाबंध भी कहते हैं, मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधर बंध। अब मूलबंध क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेंगे, पहले छोड़ देंगे। छोड़ने को अपने अनस पार्ट को जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं उसको ऊपर खींचेंगे, फिर अपनी नाभि को कमर से लगाएंगे, मतलब पेट को अंदर दबाएंगे, चिन्ह को लगाएंगे गर्दन से। मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधर बंध, मतलब हमने जो चिन्ह को गर्दन से लगाया वो हो गया जलंधर बंध, और सर्वाइकल वाला जलंधर बंध नहीं लगाएगा। मूल बंध के सभी साधक जानते हैं, जो नए साधक हैं उनके लिए सुन लीजिए ध्यान से। मूल बंध क्या होता है? मूल बंध के द्वारा हमारे गुप्तांगों की जितनी भी समस्या है, जैसे कि हमारे यूरिन लीकेज, यूरिन इन्फेक्शन, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाती है। साथ में हमारा शिष्ट की समस्या होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। उद्यान बंध के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम सही होता है। जलंधर बंध के द्वारा हमारा गले के समस्त विकार दूर होते हैं। तो खोलते वक्त हमें पहले जलंधर बंध खोलना है, उद्यान बंध, फिर मूल बंध। अगेन करेंगे। और जो जिनको बीपी हाई है तो वो बंद नहीं लगाएगा। रिलैक्स। अब मूलबंध क्या होता है? मूलबंध अगर मालूम ही नहीं है आपको तो मूलबंध होता है जैसे हमें सूसू पोटी आ रही है, हम बस में सफर कर रहे हैं, वहां पर कई साधन नहीं है कि हम सूसू पोटी करें, जो हम रोकते हैं उस रोकने वाली क्रिया को कहते हैं हम मूलबंध। फिर एक बार और करेंगे। जलंधर बंध खोलेंगे, उद्यान बंध, फिर मूल बंध। इसके बाद करते हैं अग्निसार क्रिया।
ये प्राणायाम नहीं है, क्रिया है। ये फौरन इसी की बात करी जाती है। क्यों करी जाती है? अभी हमने मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाया तो इसके द्वारा हमारे पार्ट्स टाइट हो जाते हैं, तो इसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करा जाता है। तो चलिए करते हैं। अब पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। जो नहीं कर सकते वो अपने हाथों से इस तरीके से करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जो लोग पेपर की तैयारी करेंगे या जो लोग अभी ट्रेनिंग लेंगे उनके लिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, क्या अग्निसार प्राणायाम है? तो वहां पर आंसर बनेगा नहीं, प्राणायाम नहीं है, ये एक सहायक क्रिया है। तो एक बार और करते हैं। रिलैक्स अगेन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसके बाद करेंगे हम उज्जयी। उज्जयी क्या होता है? सबसे पहले हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, ले लेते हैं, छोड़ देनी। छोड़ने के बाद हम गले से संकोचन करेंगे, यानी कि हम गले से सांस को लेते हैं। कभी हम मुंह से लेते हैं, कभी हम नाक से लेते हैं। यहाँ आज हमें गले से लेनी है। तो चलिए करते हैं। होल्ड करेंगे, लगाएंगे जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा और बीपी वाला होल्ड नहीं करेगा। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। अगेन करेंगे। अब ये हमने गले से संकोचन करा है, जो नए नए साधक है वो नहीं कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे? वो हल्का हल्का करेंगे। नए नए नहीं कर पाएंगे, उनको खांसी आएगी। तो खांसी आ रही तो इसका मतलब वो लोग सही कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं फिर। दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका से निकाल देंगे। एक बार और करेंगे। अब हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज। जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। इसके द्वारा क्या होता है? गले के समस्त रोग दूर होते हैं, खांसी जुकाम में आराम मिलता है, और जो हमारे सांस की प्रॉब्लम होती है वो सही होती है। हमारे सीने में जिन लोगों को बलगम जमता है उसमें फायदा करता है। इसके बाद करते हैं हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है? अनुलोम विलोम बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है। जहाँ से छोड़िए फिर दोबारा से वहीं से लेनी है, फिर बाएं पे छोड़नी है। ये एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। इसको ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट करना है, इसे आप भरे पेट भी कर सकते हो, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हो, बेड पर लेट कर भी कर सकते हो। आप इसे जब मर्जी कर सकते हो। इसका भी बेनिफिट क्या है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है। पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है वो कचरा सब निकल जाता है। तो हमारे शरीर में डेड स्किन होती है वो सही हो जाती है, हमारी मसल्स मजबूत हो जाती है, और भी टीबी कैंसर, मतलब सारे बेनिफिट इनके सब सेम है। तो चलिए करते हैं हम। बस समय देखती हूँ क्या हो रहा है। एक भजन लगा लेते हैं इसके साथ। नहीं, भजन नहीं लगाती, फिर इसके साथ मैं आपको इसके बाद वो कराऊंगी एक, क्योंकि आज मैं पूरा प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताऊंगी। अब इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताऊंगी, तो इसको भी 100 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए करते हैं। एक हाथों की मुद्रा बनाएंगे, एक हाथ से, दूसरा हाथ खाली है, और जो हम इससे करेंगे उसमें भी हम ये वायु मुद्रा बना लीजिए, ठीक है। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी शायद फायदा करेगी। और दूसरे हाथ से अपान वायु मुद्रा, मतलब जिनको डकार वगैरह आती है ये सारी समस्याएं दूर होगी। दूसरा हाथ से अपान वायु मुद्रा, ये देखो वायु मुद्रा, और ये दूसरी उंगली 2 उंगली करी, इसको भी हमने ऐसे ले लिया। ये अपान वायु मुद्रा बन गया और ये वायु मुद्रा हो गई। तो दोनों काम हो रहे हैं हमारे, प्राणायाम का भी इसका भी। तो चलिए करते हैं। 100 की काउंटिंग करिएगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो सीधा नहीं बैठ सकते वो दीवार का सहारा ले लें, तकिए का सहारा ले लें।
अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और एक अभी मैंने बताया, अभी मूलबंद बताया, जो मूलबंद बताया मैंने, अनस पार्ट को ऊपर खींच के रोकना, वो रोकने वाली क्रिया को तो कह देते हैं हम मूलबंद। अब उसको रोकेंगे नहीं हम जल्दी, जैसे कि हमारे सुसु पोटी आ रहा, हमने रोका और जल्दी से छोड़ दिया, रोका जल्दी से छोड़ दिया, तो इस क्रिया को कहते हैं हम अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा आप खाली पेट का चक्कर नहीं है, आप जब मर्जी कर सकते हो। इसके द्वारा भी आपके गुप्तांगों की समस्या पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों को मोस्टली आजकल तो हल्की उम्र में भी लोगों को इचिंग होने लग जाती है गुप्तांगों में, वो उस पर भी आपका फर्क पड़ेगा। आपकी दवाई जो चल रही होगी आप लगाते हो तो वो भी छूट जाएगी, और यूरिन लीकेज मतलब जितनी भी समस्या है सारी आपकी दूर हो जाएगी। आप अश्वनी मुद्रा कर ले, सारा दिन करें, किसी से बतिया रहे हैं तब कर ले, टीवी देख रहे हैं तब कर ले, ठीक है। रिलैक्स। आज मैं डिटेल में आपको सूक्ष्म व्यायाम प्राणायामों के बारे में बता रही हूँ, तो आज प्राणायाम को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। भ्रामरी और उद्गीत को मैं लास्ट में लूंगी। अब आती हूँ मैं सूक्ष्म व्यायाम पर। सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं? सबसे पहले हम करेंगे अपनी सिर की, हमें कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी होती, सांस भरते हुए ले जाएंगे अपनी गर्दन को ऊपर, देखेंगे आसमान को, सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपनी गर्दन को नीचे, देखेंगे जमीन को। इस क्रिया को ओनली हम 5 टाइम कर ही लेते हैं। सांसों के साथ करिएगा। रिलैक्स, अपना माइक म्यूट कर लें, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे। लता जी अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। लेफ्ट साइड पे जाएंगे, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 5 टाइम सांसों के साथ। अगर बिना सांसों के करेंगे तो ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज में भी काम होता है, बट हम सांसों के साथ करेंगे तो हमारे इसमें भस्त्रिका हो जाती है, प्लस हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए हमें जो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा हमें वो काम करना है ना, तो इसलिए हम इसको सांसों के साथ करेंगे ओनली 5 टाइम्स। और होल्ड करना बहुत कंपलसरी है, होल्ड करने से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम कर लीजिए। आप करते रहे, मैं बोल रही हूँ। ये सारे जो एक्सरसाइज हमारी गर्दन की हो रही है ये सारी सर्वाइकल के लिए है। तो जिन लोगों को सर्वाइकल है इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं तो समझ लो एक डेमो दे रही हूँ आपको। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम गर्दन को ले जाएंगे यू शेप में, इस तरीके से 6 टाइम सांसों के साथ। आधे में सांस लेनी है, आधे में भरनी है। रिलैक्स, करेंगे अपोजिट यू, अपोजिट यू। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। कोई भी आसन हमें एक सांस से नहीं करना होता है, रेस्ट करना कंपलसरी है।
तो अब राइट अप ले जाएंगे, इनहेल करते हुए करेंगे होल्ड, राइट डाउन एक्सहेल करते हुए इस क्रिया को करेंगे। रिलैक्स। अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, इनहेल करते जाएंगे लेफ्ट साइड में और एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में नीचे। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को ले जाएंगे, इनहेल करते हुए राइट अप, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट डाउन। इसे करेंगे 6 टाइम गर्दन को। अब इनहेल करते जाएंगे लेफ्ट अप, एक्सहेल करते हुए राइट डाउन 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को इस शेप में ले जाएंगे, गोल आकार बनाएंगे 6 टाइम। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को आगे पीछे करेंगे, इसे करेंगे 12 टाइम। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे 12 टाइम। अब इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम क्रॉसिंग में। अब इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे आधे में, राइट शोल्डर को टच करते हुए सांस भरना है और सांस छोड़ना है। लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए आएंगे सामने, करेंगे 6 टाइम। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे कनपट्टी पर, प्रेस करेंगे। दूसरी साइड से करेंगे। सामने, पीछे, नीचे, ऊपर, रिलैक्स। ये सारी हमारा सर्वाइकल के लिए था। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा कराया, तो उनको
थोड़ा थोड़ा सा, मतलब आपको उनको ज़्यादा ज़्यादा करना है। अब हम आँखों की कर लेते हैं। अपनी आई बॉल्स को ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे, करेंगे 6 टाइम, टाइम को ध्यान रखते हुए। रिलैक्स, राइट लेफ्ट ले जाएंगे 6 टाइम। रिलैक्स, राइट अप लेफ्ट डाउन। लेफ्ट अप राइट डाउन। आई बॉल्स को ओनली, गर्दन अपनी जगह रहेगी। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें सभी। गर्दन क्यों हिल रही है? सबके चेहरे ऊपर हुए पड़े हैं, चेहरे सबके ऊपर, चेहरे सीधे रहने, सिर्फ ओनली आई बॉल्स का मूवमेंट, सबके चेहरे ऊपर थे। अब हमें अपने आई बॉल्स को यू शेप में ले जाना है। गर्दन बिल्कुल अपनी जगह रहनी है, सिर्फ आंखों का मूवमेंट होना है। आंखों का भी अंदर डले हैं जो हमारे, उसका यू शेप में ले जाएंगे 6 टाइम। अपोजिट यू, आई बॉल्स ओनली। आई बॉल्स को क्रॉसिंग में ले जाएंगे, राइट अप लेफ्ट डाउन 6 टाइम। लेफ्ट अप राइट डाउन 6 टाइम। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपनी आई बॉल्स को। अपोजिट, रिलैक्स। अब राइट अप राइट डाउन 6 टाइम। लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन 6 टाइम। रिलैक्स। अब ब्लिंकिंग करेंगे, आंखों की बंद करेंगे, खोलेंगे। रिलैक्स। अब हम आंखों में वी शेप में उंगली बनाकर ऐसे रखेंगे, प्रेस करेंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स वंस अगेन, रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां देखना है, दोनों आंखों से बिल्कुल आईब्रो के बीच में। एक बारी नाक पे देखेंगे खाली। अब बिंदी वाली जगह पर नीचे आंख पर, नाक पर, बिंदी वाली जगह पर, नीचे नाक पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब टाटक करेंगे आंखों का, अपने अंगूठे को सामने करेंगे, हाथ को, और अंगूठे के नाखून के टॉप पर देखेंगे खाली। दूसरे हाथ से करेंगे। अब अपने पास लाएंगे, फिर दूर लाएंगे, इतना पास ले आएंगे बिल्कुल नाक के पास, फिर दूर ला जाएंगे, पास, दूर। अब दूसरे हाथ से करेंगे, पास, दूर, पास, दूर, पास, दूर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। 53 हो गए।
अब हम थोड़ी सी जल्दी कर ले रहे हैं, 53 हो गए मेरा, टाइम ज़्यादा हो गया है। अब हम करते हैं भ्रामरी। मैं लेफ्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने भी टाइम देख लिया है, 53 हो रहे हैं। जब तक अभी जुड़ेंगे वो लोग हाँ। वहाँ पे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सीमा जी एक मिनट आपने हाँ लो जी। बीपी का जो पॉइंट बोला था वो बताइए ना एक बार। लो बीपी हाई बीपी के लिए यही है, देखिए थंब, लेफ्ट थंब का ये नेल के इधर वाला, थोड़ा ऊपर देखिए। हाँ, ये थंब नेल के नीचे यहाँ पे मेथी दाना लगाए, और कलर से जो है यदि बीपी लो है तो रेड कलर कौन सा लगाए। कलर, कौन सा कलर? अब आवाज आ रही है औरों के, बंद करवा बंद कर दीजिए। लीजिए, सभी बंद कर लीजिए अपने अपना। हाँ, यहाँ पर मेथी दाना लगाएंगे हम नेल के नीचे, ये जो जगह है इस जॉइंट से ऊपर और नेल के नीचे। हाँ ठीक। थंब। हाँ, और यदि बीपी हाई है तो ब्लू, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर लगाएंगे। ठीक है, और यदि बीपी लो है तो रेड कलर लगाएंगे। ओके ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है हाथ की वही रिस्ट के ऊपर अगर स्वेलिंग आए तो उसके लिए आपने शायद इंडेक्स फिंगर पे ऊपर लगाने को बोला था, एक बार फिर कंफर्म करेंगे। हाँ, इंडेक्स फिंगर के ये इस वाले जॉइंट्स पर, रिस्ट पर यदि दर्द है तो ऊपर वाला जॉइंट होता है स्वेलिंग राइट में, रिस्ट में स्वेलिंग है थोड़ी। हाँ, तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे लगाएं। जी ठीक है, मेथी और एक स्ट्रिप्स लगा दें। आपने कल पिंक स्केचपेन लेके आई, आपने शायद मेरे छाले के लिए बताया था, मिडिल फिंगर के अंगूठे के मिडिल फिंगर पे, मिडिल जॉइंट्स पे। जी ब्लैक कलर, ब्लैक नहीं, एक आपने पिंक में कल पिंक भी लेके आई, तो वो आपने शायद मेरे मिडिल फिंगर की साइड पे बताया था, या नीचे नाखून के नीचे कुछ बताया था एक। वो तो नहीं, ये तो मन का कलर है, मन खराब हो रहा है, मन अच्छा नहीं है या टेंशन हो रही है कोई, तो यहाँ मिडिल फिंगर पे ही बिलो नेल यहाँ पर हम पिंक कलर लगा लेंगे, दोनों फिंगर पे, दोनों मिडिल, बोथ मिडिल फिंगर। ठीक है, और छाले के लिए मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट्स पे ब्लैक, एंड थंब पर यहाँ पर हमें ब्लैक कलर या टंग बना देनी है बिल्कुल। आपके आराम आया इससे रुचिका जी, ब्लैक कलर से? गई लगता है। गई। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके, आराम बहुत आता है आपकी ट्रीटमेंट से। मैंने हाँ, वो तो पिंक बस- कलर उसका मुझे बहुत फायदा होगा। हाँ, वो पिंक कलर तो जब भी मन खराब हो रहा है तब भी लगा लो बस तुरंत, और पढ़ने में भी मन नहीं है तो बच्चों को भी लगा दो। थैंक यू। चलिए, ओके, बाय। सीमा जी, लव यू। ओके, बाय बाय। चलिए, हम समय का ध्यान रख रहे हैं हम भी, हमारा पास। हाँ चलिए ठीक है। अब ये बीपी हाई लो के लिए मैं मुद्रा बताती हूँ आपको। अगर बीपी हाई है किसी का तो ये बड़ी वाली उंगली है दोनों हाथों की। ओ सॉरी मैं बोले जा रही ये आपने एक्वाप्रेशर का पता करा है, अब मैं मुद्रा का बता रही हूँ। ये बीपी हाई के लिए बड़ी वाली उंगली और अंगूठे को टच करना है इस तरीके से। दिख रहा है सबको? दिखाओ। नहीं, टॉप। हाँ, ये अवनीश जी सही कर रही हैं। और बाकी दिखाना अपना हाथ सब लोग। हाँ, सब इधर भी सही है, इधर भी सही है। हाँ, अवनीश का भी सही हो, पूजा का भी सही हो गया। प्रीति का नहीं दिख रहा है मेरे को ठीक से। प्रीति अपना हाथ ऊपर करो, थोड़ा हाथ ऊपर करो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना मेरे पास। हाँ, टॉप करना है, ठीक है। इसको हमें अंगूठे, ये घुटने के ऊपर रखना है बीपी हाई के लिए। और ये रिंग फिंगर को लेंगे तो ये बीपी लो के लिए। तो ऐसे याद कर लेना, अगर आप भूल जाते हो ना, बड़ी उंगली मतलब बड़ा बीपी हाई होना, छोटी उंगली छोटा यानी कि लो होना, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद करा, बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। मतलब बीपी हाई है तो हमने बड़ी उंगली को पकड़ा तो उसको हम मतलब नॉर्मल लाएगा, लो कर लेगा। और छोटी लो है तो हमें छोटी उंगली लेनी है, ये रिंग फिंगर को लेना है, तो ये हमारा लो है उसको नॉर्मल करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से याद कर लेना। अच्छा, और दूसरा मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ब्लड प्रेशर हाई के लिए यहाँ पर भी एक, यहाँ पर ये लास्ट वाली उंगली है, यहाँ पर बिल्कुल कोने पर, ये जोड़ पर, ब्लड प्रेशर हाई के लिए। ठीक है ना। और शुगर के लिए ये पॉइंट बताया था, ये हमारी लकीर है यहाँ पर, इसके लकीर के पास इधर। दोबारा से बार बार बताती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए।
लीवर किडनी के लिए बिल्कुल बीचों बीच में है। आँख का पॉइंट ये हो गया दोनों उंगलियों के बीच में, और ये हमारा फेफड़े का हो गया, ये हमारा कान का हो गया, ये हमारा थायराइड का हो गया। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी आपको। ये थायराइड का हो गया हमारा, ठीक है। गैस का किसका? गैस गैस के लिए ये हमारी ये जो उंगली है ना, इसको हम नीचे लगा लेंगे। जो हम ये ज्ञान मुद्रा लगाते हैं ना, ज्ञान मुद्रा को इसको नीचे कर लेंगे, तो ये हमारा वायु मुद्रा हो गई। दिखाना दोबारा से सब अपना अपना दिखाओ अपना। ये दीपाली नीचे करो अंगूठे के। ये जो हमारी दूसरे नंबर की उंगली है उसको ना अंगूठे के जड़ में लगाना है। हाँ, इनका ठीक है, अवनीश जी का, और इनका भी सही है, विनीता का भी सही है। हाँ, इनका थोड़ा सा बस, ये साधना जी थोड़ा सा अपने जड़ में लाओ नीचे, ठीक है। हाँ, इसका भी सबका सही है। ये गैस के लिए है। आप इसको जो ज़्यादा ही गैस है तो इसके साथ साथ ये दो उंगलियां ना हमारी, एक छोटी उंगली छोड़ दो बस। ये तो गैस की तो बनाई दी हमने वायु मुद्रा, इसके साथ हमने दो उंगलियों को एक साथ अंगूठे के टॉप पर जोड़ना है। तो ये क्या हो गया? अपान वायु मुद्रा। बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, जिसको जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द होता है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है ना, गठिया का दर्द हो जाता है, हमारे वायु भर जाती है, तो ये अपान वायु मुद्रा हो गई, ठीक है। जोड़ों में, जैसा अब आप ये क्या नाम, मैम मेरे बहुत ज्यादा दर्द है जोड़ों में, हर जोड़ में करो दर्द है। अपान वायु मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा और ये वायु मुद्रा, ये दो लगाया करो। जब शकुंतला जी कराती है ना, 15-20 मिनट कराती हैं, प्राणायाम कराती है, उस टाइम लगा लिया करो आप, क्योंकि वैसे नहीं बैठ पाता इंसान। तो ये दो मुद्रा गैस की प्रॉब्लम के लिए यही दो है, वायु मुद्रा और ये हाँ, अपान वायु मुद्रा बनाना जरा, सब दिखाओ। हाँ ठीक है, इनका भी सही है। इसमें ऐसे और जोड़ ले बस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, से बस ऊपर और जोड़ ले। ठीक बाकी के है, बस ये हाँ। बहुत बढ़िया। शुगर के लिए मैंने ये बताया था, ये हमारा लकीर ये है ना, इसके नीचे, हाँ इसके नीचे, लास्ट, हाँ नहीं लास्ट वाली लास्ट वाली उंगली है जो हमारी, और ये जोड़ लकीर सी है उसके जस्ट थोड़ी देर नीचे, ये हमारा शुगर का पॉइंट है, ठीक है। और जिनको गुप्तांगों में प्रॉब्लम है, गुप्तांगों के अंदर होती है, उसके लिए यहाँ पर है, दोनों उंगलियों के बीच में। और ये हमारा ये मेन जो सबको पता होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है, वही बता रही हूँ। इसके ठीक नीचे गड्ढा है, ये कमर दर्द का है। और ये हमारी जो दो उंगलियां ना, ये हमारे घुटने के दर्द के लिए है। बड़ी उंगलियां नहीं है, बड़ी उंगली छोटी। मैम आप रिकॉर्डिंग मेरे उस पे भेज दीजिएगा, पर्सनल वाले पे। मेरे पास आपका नंबर गायब हो गया, आप हाय हेलो करके भेज देना या कॉल कर देना, मेरे पास से नंबर गायब हो गया। मैं दूंगी आपको। हाँ मेरे है आपका नंबर। ठीक है, चलिए अभी तो हमारा 5-1 हो गया। हम भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी भी शॉर्टकट में जल्दी करा रही हूँ, क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है वहाँ की भी, जहाँ पे वो गई है ना सीमा जी, क्लास की रिकॉर्डिंग करनी है। चलिए चलते हैं, भ्रामरी करेंगे। करेंगे उद्गीत। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, रोषि दया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेधि शांति, श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस औषधि रूपी ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी, अगर आप लोग कंटिन्यू रखना चाहें तो कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। तो भैया आपके लिए सॉरी। अगर विनीता जी आप कराना चाहें, योगेश जी, साधना जी आपस में करना चाहो तो आप कर लीजिए, ठीक है। मैं जाती हूँ, ठीक है। राधे राधे। ठीक है, राधे 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 राधे। आप कर रहे हो क्या? करोगे? आधा घंटा कर लो, आधा घंटा, ठीक है। विनीता जी आप करा दीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय बाय। अभी तो